साल 2009 से लेकर साल 2017 तक द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के निर्माण और 2 साल की कठिन तपस्या के साथ 10 अप्रैल साल 2019 को हमें मिला ये फर्स्ट इवर रियल इमेज ऑफ ए ब्लैक होल। और यहाँ आश्चर्य कर देने वाली बात तो ये थी कि यह ब्लैक होल की पहली तस्वीर बिल्कुल हमारी परिकल्पनाओं के समान थी। ये हमारी धरती से करीब 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद मेसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और इसी कारण यह गैलेक्सी हमेशा से ही खगोलविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती आई है। परंतु इसके अलावा इसकी सब ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जिसका नाम है मेसियर 90 भी ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ बेहद ही रहस्यमयी भी है, जिसका कारण है कि इस गैलेक्सी के प्रकाश का ब्लू शिफ्टेड होता हुआ दिखाई देना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, जिससे गैलेक्सीज दूर और ज़्यादा दूर होती जा रही हैं और जो गैलेक्सी जितनी ज़्यादा दूर होंगी वो हमें उतनी ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड दिखाई देंगी। परंतु मेसियर 90 के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यह गैलेक्सी बाकी सभी गैलेक्सी से उलट ब्लू शिफ्टेड होती हुई दिखाई दी है, जो ये साबित करती है कि यह गैलेक्सी मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी की ही तरफ आ रही है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस गैलेक्सी के ब्लू शिफ्टेड होने का वास्तविक कारण हमारे खगोलविदों के पास भी नहीं है। आप इस गैलेक्सी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आपको यह फैक्ट पहले से पता था? यदि नहीं तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो रहस्यमयी गैलेक्सी है उसका नाम है ESO 137001, जो कि एक बेरिड स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमसे तकरीबन 22 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर ट्रायंगुलम ऑस्ट्रेले कॉन्स्टेलेशन में स्थित एबल 3627 नामक गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा है। इसके अलावा इसे नॉर्मा क्लस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस गैलेक्सी की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस गैलेक्सी के प्रत्येक पिंड इसके सेंटर की तरफ 70 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचे चले जा रहे हैं। इस अविश्वसनीय रफ्तार के चलते इसके अंदर मौजूद लावीय गैस इस गैलेक्सी को कई टेल्स के रूप में बांट देती है, जो देखने में कुछ इस संरचना की दिखाई देती है। आपको यहाँ पर एक टेल सबसे लंबी दिखाई देगी, जिसकी लंबाई है करीब 2,60,000 प्रकाश वर्ष। आपको बता दें, इन खूबसूरत टेल्स के चलते इस गैलेक्सी को जेलीफिश गैलेक्सी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ हद तक जेलीफिश की तरह दिखाई पड़ती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी तीसरी गैलेक्सी की तरफ, और इस गैलेक्सी का नाम है वॉर्मिन गैलेक्सी। इस तस्वीर में हमें 2 चमकीले बिंदु दिखाई दे रहे हैं। पहली नज़र में देखने पर आप इस बड़ी आकृति को वॉर्मिन गैलेक्सी का नाम देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जी हाँ, यह बड़ी आकृति एक तारे के कारण है। इसके सेंटर में जो आप ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं वो असल में एक सितारा है, जिसका नाम है HD 107146, जो हमसे तकरीबन 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इस सितारे के चारों तरफ मौजूद यह ऑरेंज सर्कल एक सर्कुलम डिस्क है, जो धूल, गैस और एस्ट्रॉयड डेब्रीज से मिलकर बनी है। और आगे जाने पर हमें नीचे दाईं तरफ एक और चमकदार बिंदु दिखाई पड़ता है, और यही है वो गैलेक्सी। साल 2004 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए सबसे पहले इस इमेज को कैप्चर किया गया था, और फिर दोबारा साल 2011 को। यह गैलेक्सी इतनी ज़्यादा चमकदार है कि इसका प्रकाश तारे और इसकी डेब्रिज से होता हुआ सीधा हम तक पहुंच रहा है। हमारे खगोलविदों का मानना है कि साल 2022 तक इस गैलेक्सी को इसका सितारा पूरी तरह से कवर कर लेगा, पर फिर भी इसका प्रकाश हमें यहाँ सीधे तौर पर दिखाई पड़ेगा, जो आगे चलकर इस तारे की स्टडी करने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी गैलेक्सी है NGC 6946 गैलेक्सी, जिसे हम फायरवर्क्स गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। यह गैलेक्सी हमसे करीब 2 करोड़ 52 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद केफियस और सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के छोर पर मौजूद है, और साथ साथ में ये हमारे लोकल ग्रुप का हिस्सा भी है। आपको बता दें
कि इस गैलेक्सी का फैलाव करीब 40,000 प्रकाश वर्ष के जितना है। यहाँ खगोलविदों ने सीधे तौर पर 10 सुपरनोवाज को ऑब्जर्व किया है और 300 से अधिक उनके मलबे को। इस आधार पर हम इसकी तुलना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करें तो यह गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक गैलेक्सी के रूप में शामिल हो जाती है, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 साल के अंतराल में एक आधी सुपरनोवाज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट और आखिरी गैलेक्सी है रिंग गैलेक्सी, जिसे मिस्टीरियस हॉक्स गैलेक्सी के रूप में भी जाना जाता है। वैसे इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि इसकी जानकारी का एक छोटा सा भाग था। यह गैलेक्सी हमारी धरती से करीब 61 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जो कि तकरीबन 1,21,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई है। और इसके सेंटर में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो कि बेहद ही विशाल और चमकीला है। आपको बता दें कि इसका दिखाई पड़ता पीला केंद्र लाखों करोड़ों सितारों से घिरा हुआ है और इसके बीच मौजूद है एक विशालकाय वॉइड, जो कि हजारों लाइट ईयर्स के दायरे तक फैला हुआ है। और ये सब मिलकर इस गैलेक्सी को एक रिंग के शेप में बदल देते हैं और इसी कारण इस गैलेक्सी को रिंग गैलेक्सी भी कहा जाता है। वैसे इस गैलेक्सी की खोज होने से पहले तक यूनिवर्स में 3 प्रकार की गैलेक्सी ही मौजूद थी, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर। लेकिन इस गैलेक्सी के मिलने के बाद गैलेक्सियों की एक नई श्रेणी बनाई गई, रिंग गैलेक्सी। यदि आप इस तस्वीर को गौर से देखोगे तो आपको दाईं तरफ एक बिंदु भी दिखाई देगा, जो कि एक रेयर टाइप्स ऑफ गैलेक्सी है, जिसका नाम है HDSS J151713.93 प्लस 213516.8। आपको क्या लगता है इस गैलेक्सी का जन्म इस गैलेक्सी के अंदर आखिर कैसे हुआ होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट जरूर करूंगा। यदि आप हमारे साइंस एंड फैक्ट सीरीज के 8th एपिसोड को यानी हमारे पिछले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दें। और यदि आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल लोगों पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।